अगर आप ये ट्रेंड बेहतर देख पाएं, चुनौतियां पहचान पाएं, मौके और बदलाव जैसा कि मैं बता रहा हूं, तो न सिर्फ आप अपना काम बेहतर मैनेज कर पाएंगे, अपने सुपरवाइजर या बॉस को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि अपनी ग्रोथ भी बेहतर कर पाएंगे। हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हाजिर हूं। हम में से बहुत लोग काम में लगे हैं, नौकरी में हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, बजाय कि अपने लिए या बिजनेस करें। और क्योंकि बहुत लोग किसी के अंडर काम करते हैं, आमतौर पर हमारे बॉस, मैनेजर, सुपरवाइजर जो भी कहें, तो कई बार, बहुत बार हम उनके नीचे रहते हैं और उनका हमारे परफॉर्मेंस को रिव्यू करने का तरीका हमें रास्ता देता है या हमारे काम को एक दिशा देता है, हमारी ग्रोथ के जरिए, और ये भी कि हम बेहतर नतीजे, बेहतर आउटपुट, बेहतर इंक्रीमेंट कैसे हासिल कर पाएं। इसलिए ये जरूरी है कि हम पहचानें, क्या कोई खास ट्रेंड है, कोई खास सिफत है जिसकी वजह से हम काम पर आगे बढ़ पाते हैं, या कुछ ऐसा है जो हमारे काम में रुकावट डालता है। बड़े हद तक ये ना सिर्फ हमारे काम करने के तरीके पर, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि हम अपने बॉस को कैसे बेहतर मैनेज करते हैं। और साफ कहूं तो मेरे लगभग 30 से 33 साल के करीब मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, एचआर में, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में, टैलेंट मैनेजमेंट में, कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट में, लीडरशिप ग्रूमिंग, लीडरशिप प्रोफाइलिंग में बिताए हैं। मैं जानता हूं ऑर्गेनाइजेशन क्या देखती है। मैं जानता हूं मैनेजर उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि कभी कभी टैलेंट मैनेजमेंट टीम, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टीम, जिसे वो सही या लायक इंसान समझती है, उसे इनाम देने की कोशिश करती है। मगर कई बार आखिर में वो मैनेजर ही होते हैं जो अपने पसंद के आदमी का केस आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं एक ट्रेंड की वजह से, जो मैंने देखा है, अपनी ज्योतिष की जानकारी और तजुर्बे को अपने कॉर्पोरेट तजुर्बे, लोगों की पहचान, टैलेंट की पहचान, शख्सियत, खासियत और लीडरशिप की पहचान के साथ मिलाने की, कि कैसे कुछ ट्रेंड आपके लग्न यानी एसेंडेंट, जिसमें आप पैदा हुए हैं, और आपकी कुंडली के कुछ खास साइन, खास तौर पर आपका 10वां घर और 11वां घर के जरिए देखे जा सकते हैं। अब एक अहम बात यह है कि आप में से बहुत लोग चुनौतियों से खुद को जोड़ पाएंगे। राइजिंग साइन, और आपसे क्या उम्मीद की जाती है, आपको काम पर कैसे देखा जाता है, आप काम पर कैसे नजर आते हैं, आपकी किस बात की तारीफ होती है, किस बात की तारीफ नहीं होती, और क्या रुकावटें आई हैं। और आप ये रुकावटें अपने डेवलपमेंट में, अपनी ग्रोथ में, और उस तारीफ की कद्र और कबूल में देख सकते हैं जो ग्रोथ, प्रमोशन, अच्छे इंक्रीमेंट के जरिए मिलती है। तो आप में से बहुत लोग हर लग्न के लिए पहचाने जाएंगे। आप ठोकर खा सकते हैं या पहले से ही महसूस कर रहे होंगे। हालांकि आप में से कुछ इससे जुड़ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह ये हो सकती है कि एक ही इंडस्ट्री में हर किसी का राइजिंग साइन एक जैसा आउटपुट नहीं देगा। यहाँ हम अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज की वजह से, अलग अलग रोल की वजह से जो आप निभाते हैं, अलग अलग जगहों की वजह से, आप में से कुछ थोड़ी अलग सूरत ए हाल का सामना कर सकते हैं। ऐसे मौके पर मेरी सलाह ये भी होगी कि आप अपने D10 यानी दशमांश पर भी नजर डालें। तो अगर किसी वजह से आप किसी लग्न साइन, एसेंडेंट राइजिंग साइन, उसकी चुनौतियों, मुश्किलों और क्या करें हल भी मैं हर वीडियो के आखिर में हर लग्न साइन के लिए दूंगा, से जुड़ नहीं पा रहे, तो अपने दशमांश या D10 को जरूर देखें, और मैं वादा करता हूं आप एक ट्रेंड देख पाएंगे। अगर राइजिंग साइन या लग्न साइन में नहीं, तो कम से कम अपने दशमांश में। और वो सलाह माने जो मैं हर लग्न साइन के आखिर में दे रहा हूं, या क्या करें ताकि इस साल से आप बेहतर तारीफ, बेहतर कद्र हासिल कर पाएं और उसके जरिए काम पर बेहतर ग्रोथ, बेहतर इनाम पा सकें। अब अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं, तो जाहिर है आपका लग्नेश मंगल है। आपके 10वें घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी एक ही है, जो शनि है। हालांकि हर साइन की सिफत, उसका मिजाज अलग है। तो अगर आपके 10वें घर में मकर राशि है, जो मेष लग्न वालों के लिए है, तो आपसे बहुत वफादारी के साथ, बहुत अनुशासन और कमिटमेंट के साथ काम करने की उम्मीद है। और आपको लंबे वक्त तक, लंबे घंटे काम करना होगा, इससे पहले कि आपकी कद्र हो, और उसमें भी तारीफ बहुत कम मिलेगी।
आपसे उम्मीद है, क्योंकि आपका 11वां घर कुंभ है, कि आप खुद पर फोकस करने की बजाय उस बड़े मकसद, उस बड़े निशाने के लिए काम करें जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। आपसे उम्मीद है कि आप डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस परिवार के लिए जिससे डिपार्टमेंट बना है, ज्यादा काम करें और खुद के लिए बहुत कम सोचें। अब क्योंकि आपका लग्न मेष है और मंगल आपका लग्नेश है, कई बार आप बिना तारीफ मिले लंबे वक्त तक अपना सब्र नहीं रख पाते। और क्योंकि मेष एक राइजिंग साइन है, तो काम पर आपकी शख्सियत भी एक जल्दी नतीजा पाने वाले की है, मगर साथ ही कोई ऐसा शख्स जो वक्त के साथ काम में दिलचस्पी खो सकता है, क्योंकि आप वो नहीं हैं जो ध्यान टिका सके। मुश्किल से ही सुपरवाइजर ये देख पाएगा कि ये इसलिए है क्योंकि आपको इनाम नहीं मिल रहा, आपकी कद्र नहीं हो रही। तो यहाँ काम पर आपकी शोहरत और जोश एक ऐसे इंसान की है जो तेज नतीजे चाहता है और फोकस खो सकता है अगर खास तौर पर लंबे वक्त तक कद्र ना मिले। अगर कद्र मिल रही हो तो भी। अब आपको क्या करना चाहिए? यहाँ आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, मगर उम्मीदें साफ रखनी चाहिए और बहुत वफादारी की भी शोहरत कायम करनी चाहिए। तो आप में काम के प्रति बहुत वफादारी है। आप प्रोजेक्ट के प्रति, आउटपुट के प्रति लंबे वक्त तक बहुत वफादारी रख पाते हैं। आप अपनी मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं, आप अपना लगाव बनाए रख सकते हैं, आप अपना फोकस बनाए रख सकते हैं अगर आप ये कर पाएं। और अगर आप सीधे ताल्लुकात कायम कर पाएं और अपने बॉस के साथ बातचीत कर पाएं कि देखिए, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, मैं अपनी गोल हासिल करने वाली एनर्जी लगाऊंगा और मैं लंबे वक्त तक टिका रहूंगा। मगर जाहिर है, मैं बेहतर आउटपुट की भी तलाश में हूं, मैं बेहतर ग्रोथ की भी तलाश में हूं। तो जब आपको वो गुंजाइश मिलेगी, तो आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जाहिर है, मेष लग्न वाले मंगल के साथ आगे बढ़ने वाली रूह, आगे बढ़ने वाली किलर इंस्टिंक्ट और आप हासिल कर पाएंगे। अब अगर आप वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं, शुक्र आपका लग्नेश है और आपका 10वां घर कुंभ है और आपका 11वां घर मीन है, दूसरा गुरु के अधीन। तो अब क्योंकि आपका 10वां घर कुंभ है, आपसे उम्मीद है कि आप बड़ी तस्वीर, टीम और ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रखते हुए काम करें, मगर उस बड़े मकसद के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, शायद इंडस्ट्री लेवल पर भी, और बिना ज्यादा वैल्यू जोड़े, जहां आपको खुद के लिए ज्यादा सोचे बिना मकसद के लिए काम करना चाहिए। और आपसे उम्मीद है कि पीछे ना हटें, चाहे चीजें मुश्किल हों, चीजें आपके मुताबिक ना चलें, और मुश्किल से ही आपकी कद्र होगी जब तक आप वो ना करें जो आपके मैनेजर, आपके सुपरवाइजर अपने नजरिए से देखते हैं और जैसी ऊपर वालों की उम्मीदें हैं। तो कई बार, चाहे आपका डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा हो मगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं कर रही, कई बार आपको भी उसके लिए जिम्मेदार समझा जाता है, बजाय के सबसे ऊपर जो फैसले हुए हैं उनके। और फिर, क्योंकि 11वें घर की राशि मीन है, आपसे उम्मीद है कि आप आशावादी, पॉजिटिव रहकर काम करें, बहुत क्रिएटिविटी दिखाएं और बड़ी तस्वीर पर फोकस रखें, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। और आपको देते रहना चाहिए, कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए और बिना फोकस खोए वक्त गुजारना चाहिए और सब्र से काम करना चाहिए ताकि किसी दिन आपको इनाम मिले। अब शुक्र आपका लग्नेश है और वृषभ आपका राइजिंग साइन है, तो जाहिर है वृषभ की मटीरियलिस्टिक साइड भी सामने आती है। आपको ऐसे शख्स के तौर पर भी देखा जाता है जो बहुत स्थिर हो सकता है और लंबे वक्त तक काम कर सकता है, मगर जाहिर है रिटर्न और तारीफ की भी उम्मीद होती है क्योंकि आखिर ये वृषभ लग्न साइन, राइजिंग साइन है। अगर नहीं, तो शख्स या जातक बदलाव की तलाश कर सकता है, अगर वो लंबे वक्त तक ये नहीं देख पाते कि ग्रोथ उनकी तरफ आ रही है। अब अगर आप इस हालत में हैं, तो क्या करें? पहला, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके डिपार्टमेंट में बहुत लोग मंजूर करेंगे, तो परफॉर्म करते हुए दिखें और उसके जरिए आपकी शोहरत भी और बढ़ेगी। तो अगर आप बेहतर परफॉर्म करते दिखें, आप लोगों को दिखा पाएं और अपने परफॉर्मेंस के बारे में बात करें और अपने परफॉर्मेंस में स्थिर रहें, इसे वक्त के साथ करते रहें, तो आप बहुत सारे लोगों, आपके सुपरवाइजर और मैनेजर के सामने आ जाएंगे और ताकतवर लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप मिथुन राइजिंग साइन में पैदा हुए हैं, जिस पर बुध का राज है, और आपका 10वां घर मीन है और आपका 11वां घर मेष है, तो 10वां घर मीन राशि होने की वजह से आपसे उम्मीद है कि आप काम पर ज्यादा सब्र दिखाएं, अपनी समझदारी दिखाएं, सबसे मुश्किल हालात में भी स्थिर रहें, मगर फिर भी कंट्रीब्यूट करते रहें, देते रहें और आशावादी बने रहें।
लीडरशिप आपसे ज्यादा परिपक्वता और वक्त वक्त पर कम परेशानी की उम्मीद रखती है। और 11वां घर मेष होने की वजह से आपसे उम्मीद है कि आप ज्यादा डायनेमिक रहें, ज्यादा तेज रहें। आपसे उम्मीद है कि आप ज्यादा गोल ओरिएंटेड और आगे बढ़ने वाले बने, मगर फिर भी स्थिर और कमिटेड रहें। अब एक शख्स के लिए टिके रहना मुश्किल है अगर वक्त पर और सही इनाम के साथ उसकी कद्र ना हो। अब ये इसलिए भी है क्योंकि बुध लग्नेश है और आपका एसेंडेंट भी मिथुन है, जो एक द्विस्वभाव राशि भी है। तो यहाँ मिजाज बहुत होशियार हो सकता है, मगर शख्स खुद को दरवाजे की चौखट नहीं बनने देगा और फिर जल्द ही शक पैदा करेगा, या तो अपनी परफॉर्म करने, कंट्रीब्यूट करने की काबिलियत पर, कभी कभी खुद पर शक करते हुए, और फिर विकल्पों के बारे में सोचने लगेगा। क्या मैं यहाँ टिक पाऊंगा या मुझे बाहर देखना चाहिए? अब इस हालत में क्या करें? बहुत आशावादी बने रहें और बहुत क्रिएटिविटी दिखाएं। अगर आप ऐसे शख्स बन पाएं जो बहुत क्रिएटिव हो, जो अलग अलग तरह के हल लेकर आ सके, और कोशिश करें और ऐसे हल लेकर आएं जो बिल्कुल अलग हों, जिनके बारे में दूसरों ने ना सोचा हो। शायद इंडस्ट्री के उदाहरण लें, शायद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस लें और अपने फ्लेवर, अपनी क्रिएटिविटी के साथ लेकर आएं, उसे अपना बनाएं और चलाएं। और फिर आप बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे और ऐसे शख्स भी बन जाएंगे जिसे मैनेजमेंट परफॉर्मर के तौर पर पहचानेगी। अब अगर आप कर्क राइजिंग साइन में पैदा हुए हैं, जहां चंद्र आपका लग्नेश है, तो कर्क राशि वाले के लिए आपका 10वां घर मेष है और आपका 11वां घर वृषभ है, वृषभ की मटीरियलिस्टिक साइड। तो अब क्योंकि 10वां घर मेष है, आपसे उम्मीद है कि हमेशा प्रेशर में काम करें, टाइट गोल रखें, कभी कभी नामुनासिब गोल भी, और फिर भी आपसे उम्मीद है कि कम रिसोर्स, कम सपोर्ट और कम इनाम में भी टारगेट हासिल करें। और कई बार वक्त बहुत अहम होता है, आपके पास परफॉर्म करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता, और जातक लगभग हमेशा अपना काम पूरा करने के लिए दौड़ता रहता है। और 11वां घर वृषभ होने की वजह से आपसे उम्मीद है कि स्थिर रहें, आपसे उम्मीद है कि दूसरों के साथ काम करें, चाहे इंट्रा डिपार्टमेंटल रिलेशन के जरिए भी, और अपनी मुश्किलें खुद सुलझाएं। मैनेजर और सुपरवाइजर कई बार तो आपकी मदद भी नहीं कर पाएंगे जब इंट्रा डिपार्टमेंटल चुनौतियां आएंगी, और यहां आमतौर पर शख्स एक लेन देन का रिश्ता कायम करेगा। मगर अगर कोई देने वाला नहीं और लेने को काफी नहीं, तो शख्स दिलचस्पी खो देता है और चला भी जाता है, या तो गोल से या प्रोजेक्ट से, कभी कभी तो ऑर्गेनाइजेशन से भी। अब लग्नेश चंद्र होने और लग्न कर्क होने की वजह से तो यहाँ शख्स बहुत स्पोर्टिव, बहुत हमदर्द नजर आ सकता है, मगर बिना अपने ऊपर वालों, मैनेजमेंट की सपोर्ट, समझ और हमदर्दी के शख्स खुद की कद्र या एप्रिशिएशन महसूस नहीं करता, और फिर मटेरियल इनाम सिर्फ दूसरे नंबर पर आता है। उनके लिए पहला ये है कि क्या मेरी कद्र हो रही है, क्या मुझे समझा जा रहा है, क्या मेरी रोल के लिए हमदर्दी है, क्या मेरी मुश्किलों के लिए ऊपर वालों में हमदर्दी है। अब जब आप ऐसी हालत में फंस जाए तो क्या करें? पहला, कोशिश करें कि अपने गेम के टॉप पर रहें और हाथ में मौजूद काम या प्रोजेक्ट या एक्टिविटी के एनालिसिस में कुछ वक्त बिताएं, बजाय कि दूसरों की सपोर्ट करने में, दूसरों को समझने में, दूसरों की मदद और सपोर्ट करने में जल्दबाजी करने के। और एक बार जब आप साफ हो जाएं कि आप क्या उद्देश्य एनालाइज कर पा रहे हैं, तो फिर तेजी से काम करें, वक्त बर्बाद ना करें। कोशिश करें कि काम दूसरों से जल्दी खत्म करें, क्योंकि आपको एक्टिविटी के लिए कुछ वक्त दिया गया है। एक्टिविटी के बारे में सोचकर तो आप जानते हैं कि क्या खतरे हो सकते हैं, आप कहां अटक सकते हैं, और उस पर सोचने के बाद फिर आप जल्दी काम खत्म कर सकते हैं और फिर बेहतर आउटपुट दे पाएंगे। तो अपने गेम के टॉप पर रहें, कोशिश करें कि ऐसे शख्स बने जो हालात का एनालिसिस करता है और पहुंचता है, वक्त पर पूरा करता है, और फिर देखें कि आप बेहतर तारीफ और बेहतर कद्र कैसे पा सकते हैं। अब अगर आप सिंह राइजिंग साइन में पैदा हुए हैं, जहां आपका लग्नेश सूर्य है, सूर्य की जिम्मेदारी वाली एनर्जी, और आपका 10वां घर वृषभ है और आपका 11वां घर मिथुन है, द्विस्वभाव राशि, तो पहला 10वां घर वृषभ होने की वजह से आपसे उम्मीद है कि आप डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत रिटर्न दें या रखें, और आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल तौर पर एक एसेट समझा जाता है, जिसका मतलब है कि आप जो पाते हैं उससे ज्यादा आउटपुट दे पाएं। तो ऑर्गेनाइजेशन ये भी देखेगी कि आप रोल के लिए मुनासिब हैं या नहीं। इसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो आपसे उम्मीद है कि स्थिर, वफादार रहें,
और आपसे उम्मीद है कि लगातार परफॉर्मेंस दे पाएं। क्योंकि 11वां घर मिथुन है, मगर आपके परफॉर्मेंस पर बहुत एनालिटिकल नज़र के साथ। मैनेजर हमेशा आपके परफॉर्मेंस पर एक एनालिटिकल नज़र रखेंगे और मुश्किल से ही जातक या शख्स को उसका हक मिलेगा। और अक्सर शख्स को तथाकथित कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ज्यादा मिलता है बजाय तारीफ के, और फिर भी उम्मीद है कि वो इसे इंसाफ के साथ ले, बजाय ज्यादा इनाम या ज्यादा तारीफ की उम्मीद करने के। अब लग्न सिंह होने की वजह से शख्स ज्यादा जिम्मेदारी लेने से नहीं हिचकिचाता। हालांकि शख्स को डिलीवर करने के लिए काफी रिसोर्स और अथॉरिटी दी जानी चाहिए। अगर शख्स को वो गुंजाइश, वो अथॉरिटी नहीं दी जाती, तो फिर शख्स और ऊपर वालों के बीच टकराव होना तय है। और फिर शख्स को अपनी क्रेडिबिलिटी और इज्जत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि एसेंडेंट सिंह है, शख्स ऐसा करेगा, वो टकराव की वजह बन सकता है। अब अगर आप ऐसी हालत में हैं तो क्या करें? अपने आउटपुट पर ज्यादा आरओआई या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाएं। ताकतवर लोगों को दिखाएं कि आपका काम डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ज्यादा वैल्यू जोड़ता है। अपना केस, अपनी प्रेजेंटेशन इस बात पर बनाएं कि आपके काम से ऑर्गेनाइजेशन को कितना फायदा हुआ है। अपनी तारीफ खुद करने से ना हिचकिचाएं, अगर जरूरत हो, बिना ज्यादा जबरदस्ती किए, बिना घमंड या इज्जत की निचली एनर्जी लाए। और तो जितनी बेहतर आप अपना केस पेश कर पाएंगे, उतना ही बेहतर आपका केस सामने आएगा और आप एक एसेट के तौर पर। अब अगर आप कन्या राशि में पैदा हुए हैं, राइजिंग साइन कन्या, तो जाहिर है आपका 10वां घर मिथुन है और आपका 11वां घर कर्क है। तो अब आपका 10वां घर मिथुन होने की वजह से यहाँ शख्स से उम्मीद है कि कई अलग अलग हैट पहने और अलग अलग तरह के रोल निभाएं। इस शख्स को उसकी क्षमता से ज्यादा दिया जा सकता है। कभी कभी डिफाइंड रोल से ज्यादा दिया जाता है या रोल ही अच्छे से डिफाइन नहीं होता, तो लीडरशिप आपसे एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स के साथ छूट लेगी। शख्स को कम सपोर्ट के साथ भी छोड़ दिया जाता है और अक्सर कंफ्यूज रहता है कि क्या करे, क्योंकि उसकी टेबल पर इतनी चीजें जमा हो रही हैं और वो खुद पर छोड़ दिया जाता है। तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग स्लो होती है और शख्स चाहता है कि इसे मिथुन एनर्जी के साथ सोचा जाए, बजाय के जल्दबाजी में और बिना पर्याप्त सपोर्ट के। तो शख्स को खुद अपना बचाव करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और तो जातक बिना तारीफ और बिना पहचान के महसूस कर सकता है। अब 11वां घर कर्क होने की वजह से शख्स से उम्मीद है कि दूसरों के साथ रिश्ते निभाएं और डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम के प्रति ज्यादा हमदर्दी वाला नजरिया रखें, बिना कभी कभार ही सपोर्ट और समझ दिए गए। और लग्न कन्या होने की वजह से शख्स, हालांकि शख्स बहुत मेहनत करने को तैयार रहता है और अक्सर करता भी है, मगर एक क्रिस्टल क्लैरिटी भी चाहता है। मुझसे क्या करने की उम्मीद है, सपोर्ट क्या होगा, काम अच्छे से करने के लिए रिसोर्स क्या होंगे। और अगर सपोर्ट नहीं मिला तो शख्स इतना होशियार होता है कि वो जानता है कि पीछे हटना है या बाहर निकलना है। और कई बार शख्स काफी पीछे हटने के बाद आखिरकार बाहर निकल जाता है। अब अगर आप इस हालत या इस परिस्थिति में हैं तो क्या करें? पहला, किसी सिचुएशन को ओवर एनालाइज करने में ज्यादा वक्त ना बिताएं, जो कभी कभी कन्या लोग कर सकते हैं। ओवरथिंक ना करें, अपनी कॉम्पिटेंस पर काम करें और कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। आधी लड़ाइयां सिर्फ इसलिए जीत ली जाएंगी क्योंकि आप अपनी काबिलियत में ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। और जब आप अपनी काबिलियत में ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि आप वैसे भी अच्छा काम करते हैं, तो फिर हिचकिचाएं नहीं अपने कलीग से संपर्क करने में भी, जब आपको वो सपोर्ट और नेटवर्क चाहिए ताकि ज्यादा आउटपुट दे सकें। कई बार कन्या लोग ज्यादातर चीजें खुद करना चाहते हैं, अपने आप पूरा करना चाहते हैं और पूछने के लिए संपर्क नहीं करना चाहते कौन कई हैट पहन सकता है और कई बार कई प्रोजेक्ट नहीं संभाल सकता। वो एक चीज पर फोकस करना चाहते हैं, उसे बेस्ट करें और फिर अगली करें। तो अगर आप ऐसा कर पाएं, दूसरों से सपोर्ट लें और मल्टीटास्क करें, तो जाहिर है आप दूसरों के सामने बेहतर कॉम्पिटेंस दिखा पाएंगे। दूसरा, जब आप दूसरों से मदद लें तो उन पर एहसान वापस चुकाएं जब उन्हें मदद चाहिए। और साथ ही हर थोड़े अरसे पर लोगों से पूछते रहें, उनसे संपर्क करें और पूछें, क्या आपको मदद चाहिए? क्या आपको वक्त वक्त पर किसी सपोर्ट की जरूरत है? तो लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाएं और देखेंगे आपका केस पहले से बेहतर कैसे उभरेगा। अब अगर आप तुला राशि में पैदा हुए हैं तो जाहिर है आपकी तुला राशि एसेंडेंट साइन है। आपका तुला का स्वामी शुक्र है, आपका लग्नेश शुक्र है।
और फिर आपका 10वां घर कर्क बनता है, 11वां घर सिंह बनता है। तो अब क्योंकि आपका 10वां घर कर्क है, जातक या आपसे उम्मीद है कि आप दूसरों को पाले पोसें, दूसरों को डेवलप करें, बिना खुद को शुरुआत में वो सपोर्ट दिए गए। और अक्सर शख्स जातक दूसरों के मसलों, दूसरों की मुश्किलों से जूझने के लिए छोड़ दिया जाता है, दूसरों की प्रॉब्लम सुलझाता है बजाय के खुद के लिए, अपने टाइमलाइन के लिए लड़ने के, जबकि मोटिवेशन हाई रखता है। और तो 10वें घर में कर्क राशि वाला, तुला लग्न वाला शख्स कई बार एक तरफ रिश्तों और दूसरी तरफ अपने काम से जूझता रहता है। और 11वां घर सिंह होने की वजह से शख्स से फिर भी उम्मीद है कि लीड लें, बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही लें, बिना पर्याप्त सपोर्ट या उस कोशिश की पहचान के जो वो कर रहे हैं, और उन्हें पर्याप्त वक्त भी नहीं दिया जाता। अथॉरिटी की तो बात ही छोड़ दें। और तो आखिरकार शख्स को फिर भी खींच लिया जाएगा, बावजूद इसके कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, छूट नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, मगर शख्स से उम्मीद है कि जिम्मेदार बने, लोगों को पाले पोसे और लीडरशिप ले। अब लग्न तुला होने और लग्नेश शुक्र होने की वजह से शख्स बहुत कोशिश करेगा अपने रिश्तों और अपने रोल के बीच बैलेंस बनाने की, और अक्सर ज्यादा देने वाला बन जाएगा बजाय लेने वाला, क्योंकि वो रिश्ता कायम रखना चाहता है। तो कई बार शख्स जितनी शिकायत करनी चाहिए उससे कम करता है, और इसलिए उस पर कम ध्यान दिया जाता है क्योंकि आप ज्यादा नहीं कह रहे, ज्यादा बोल नहीं रहे, ज्यादा आवाज नहीं उठा रहे। और तो शख्स या जातक लगभग हमेशा संघर्ष करता रहता है क्योंकि शख्स कंट्रीब्यूट तो कर रहा है मगर उसे मान्यता नहीं मिल रही। अब अगर आप ऐसी हालत में फंस गए हैं तो क्या करें? बहुत हमदर्द और स्पोर्टिव शख्स की शोहरत कायम करें, जरूर, और साथ ही उपलब्ध और लचीले भी रहें जब मदद चाहिए। मगर इसके बारे में अपने सीनियर्स से बात करें, हर थोड़े अरसे पर बताएं कि आपने क्या किया। अपने बॉस के सामने हल्के तरीके से लाएं कि आपने किसी ए या बी शख्स की मदद कैसे की जब उन्हें जरूरत थी, और फिर बताएं कि वो ए या बी शख्स कितना शुक्रगुजार है क्योंकि आपने उनकी मदद और सपोर्ट की। तो क्योंकि आप हर थोड़े अरसे पर हल्के तरीके से बता रहे हैं कि आप कितने मददगार हैं, आप अपने रिश्ते कैसे निभा रहे हैं, आप कितने काबिल हैं, आप आउटपुट कैसे ला रहे हैं, आखिरकार आपको मान्यता मिलेगी क्योंकि आप अपना केस कैसे पेश कर पा रहे हैं, आप अपना केस ऊपर वालों के सामने कैसे रख पा रहे हैं। अब अगर आप वृश्चिक राइजिंग साइन में पैदा हुए हैं, लग्नेश मंगल होने के साथ गो गेटिंग मंगल, तो आपका 10वां घर सिंह है और आपका 11वां घर कन्या है, जिस पर सूर्य और बुध का क्रमशः राज है। तो ये एक बहुत ताकतवर कॉम्बिनेशन है, मंगल, सूर्य लीडर और एनालिटिकल बुध। तो पहला 10वां घर सिंह होने की वजह से शख्स या आपसे उम्मीद है कि आगे से लीड करें, आपसे उम्मीद है कि रोल समझे जैसे एक लीडर, मैनेजर या जनरल से उम्मीद की जाती है और वैसी ही जवाबदेही के साथ नतीजे भी दें, कभी कभी रोल दिए बिना उस डिजिग्नेशन या अथॉरिटी के दिए गए। तो अक्सर जातक को ऐसे खींच लिया जाएगा जैसे शख्स अकेले या मुख्य तौर पर टास्क या प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार है, जबकि बहुत सारे दूसरे बच जाएंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आउटपुट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। और क्योंकि 11वां घर कन्या है, शख्स अक्सर दूसरों के लिए बहुत सपोर्टिव नजर आता है और कई बार बदले में कुछ नहीं मिलता, बावजूद इसके कि पूरा सपोर्ट देकर, टास्क को आखिरी दम तक पूरा करके, और वो बनकर जो दूसरों से बेहतर काम पूरा करता है। तो शख्स महसूस करता है कि क्या मुझे खुद के लिए बोलना चाहिए, मगर कई बार अगर मैं बोलूं तो मैं ऐसा शख्स लगूंगा जो तकलीफदेह है। अगर मैं ज्यादा चालाकी पर काम करूं तो दूसरे सोचेंगे कि मैं चापलूसी कर रहा हूं। तो कई बार शख्स बहुत कंफ्यूज हो जाता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मगर क्योंकि कन्या राशि फिर भी 11वां घर है, तो कई बार शख्स दूसरों की सेवा करने से नहीं हिचकिचाएगा, कभी कभी अपनी इज्जत की कीमत पर भी, जबकि 10वां घर सिंह है जहां इज्जत उनके लिए अहम है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहां शख्स गो गेटिंग है मगर कंफ्यूज छोड़ दिया जाता है। मैं कितनी जिम्मेदारी लूं, टास्क की कितनी कंप्लीशन लूं, बिना पहचान मिले, बिना अथॉरिटी और डिजिग्नेशन मिले। ज्यादातर प्रॉब्लम्स खुद तक रखता है क्योंकि शख्स को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उतना बात करना पसंद नहीं जितना दूसरे करते हैं। और तो शख्स लीडरशिप के पास हिचकिचाहट के साथ जाता है, चाहे सपोर्ट चाहिए हो, तो सपोर्ट जाहिर तौर पर नहीं मिलता।
तो जातक को मैनेजर के द्वारा कई बार कम अप्रोचेबल समझा जाता है क्योंकि शख्स मैनेजमेंट के पास उतना अक्सर नहीं जाता और उसे गुपचुप या कम शेयर करने वाला भी समझा जाता है, और ये मैनेजमेंट साइड में शक पैदा करता है। असल में ये अनसिक्योरिटी भी पैदा करता है क्योंकि आपके 10वें और 11वें घर में कन्या एनर्जी और सूर्य एनर्जी है। जाहिर है आप एक अच्छे परफॉर्मर हैं। लग्न पर ही मंगल का राज होने से तो आप यकीनी बनाते हैं कि टास्क हो जाए। तो इनसिक्योरिटी की वजह से आपको रोल नहीं दिया जाता क्योंकि मैनेजर नहीं चाहता कि आप उनकी रोशनी चुरा लें। अब ऐसी हालत में क्या करें? ज्यादा जिम्मेदारी लें, जरूर, मगर ज्यादा अथॉरिटी भी मांगें। अगर अथॉरिटी आपको नहीं दी गई है तो ज्यादा ग्रोथ भी मांगें, मगर साथ ही अपने बॉस के साथ, अपने मैनेजर के साथ बातचीत करें कि आप सुपरलेटिव परफॉर्मेंस देंगे अगर उन्हें कुछ छूट दी जाए। अगर कम से कम अथॉरिटी नहीं दी जाती, अगर ग्रोथ नहीं दी जाती, तो कम से कम उन्हें कुछ छूट तो दी जाए, कुछ हद तक लचीलापन तो दिया जाए। इसके अलावा अपने बॉस के लिए जितना हो सके उतना कदम बढ़ाएं। अपने बॉस को खुद से ज्यादा चमकाएं। तो अगर आप बॉस को ज्यादा चमकाने में मदद करेंगे तो बॉस की इनसिक्योरिटी दूर हो जाएगी और फिर बॉस भी आपके लिए बोलेगा, आपके लिए पहले से ज्यादा करेगा। अब अगर आपका राइजिंग साइन धनु है जिस पर गुरु का राज है, तो जाहिर है आपका 10वां घर कन्या है और आपका 11वां घर तुला है जिस पर बुध और शुक्र का क्रमशः राज है। इन तीनों साइन पर राज करने वाले ग्रहों का ये प्लेसमेंट अहम है क्योंकि धनु वालों के लिए ये तीनों लाभकारी ग्रह है। गुरु लग्नेश है, बुध 10वां स्वामी है और शुक्र 11वां स्वामी है। तो अब 10वां घर कन्या होने की वजह से जातक से उम्मीद है कि कड़ी मेहनत करें, मेहनती बने, काम कैसे करें में ज्यादा कंप्लीट बने, बिना कोई गलती के। गलतियां या चूक आपसे उम्मीद नहीं की जाएगी या आपको खींच लिया जाएगा, और कभी कभी छोटी कमियां भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शख्स या जातक से उम्मीद है कि सेवा करें और ऑप्टिमल वैल्यू दें, जबकि बदले में अच्छी ग्रोथ या अच्छे इंक्रीमेंट के साथ नहीं निभाया जाता। और 11वां घर तुला होने की वजह से शख्स से उम्मीद है कि वो बोर्ड भर में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट के पार, दूसरे डिपार्टमेंट, क्लाइंट, कस्टमर, हाई अप्स आदि के साथ अपने रिश्तों पर काम करें और अपने नेटवर्किंग स्किल्स का इस्तेमाल करें ताकि डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर वैल्यू ऐड दे सके। मगर बहुत कम ही शख्स खुद को उन कोशिशों और उन रिश्तों को बनाने और इस्तेमाल करने की काबिलियत के लिए मान्यता मिलेगी। और फिर लग्न धनु होने की वजह से ये शख्स हमेशा रिस्क लेने को तैयार रहता है। उनका केस आगे बढ़ाने को वो सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि अपने बॉस, अपनी टीम, अपने डिपार्टमेंट का भी। और तो शख्स अपनी जिम्मेदारियों से बाहर जाने को तैयार रह सकता है, मगर फिर भी काफी नहीं होता। तो कभी कभी जातक नौकरी या यहाँ तक के लोकेशन बदल देता है, इससे पहले कि वो नई रोल में या पहले से बेहतर रोल में सेटल हो। तो कई बार शख्स की शुरुआती करियर बहुत उतार चढ़ाव और एक रोलर कोस्टर राइड भी दिखाएगी, इससे पहले कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा स्थिर हो जाए। मगर फिर भी उन्हें सही तारीफ और कद्र पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि वो अपने काम से क्या उम्मीद करते हैं इसमें ज्यादा स्थिर होने लगे हैं। अब अगर आप ऐसी हालत में फंस जाए तो क्या करें? फिनिशर एबिलिटी की बहुत डिग्री दिखाएं। कई बार धनु लोगों पर भी उंगली उठती है कि आपकी फिनिशर एबिलिटी, मिसाल के तौर पर, एक कन्या वाले जितनी अच्छी नहीं है। तो ना सिर्फ अपनी फिनिशर एबिलिटी, कंप्लीशन पर काम करें, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों पर भी। अब धनु लोगों की कभी कभी एक फायरी शोहरत भी होती है जहां वो मुसीबत में फंस जाते हैं, असल में मुसीबत से चले जाते हैं। तो हाँ, जितना हो सके उतना दोस्ताना बने और दूसरों की गलतियों को काम पर जाने दें। कभी कभी धनु लोग इतने टैक्टफुल नहीं होते कि दूसरों पर उंगली ना उठाएं या दूसरों में गलती ना ढूंढें। हालांकि वो बहुत दोस्ताना हो सकते हैं, वो काम पर बहुत मजा कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि दूसरों की कमियों या दूसरों की प्रॉब्लम्स पर ज्यादा गहरी नजर ना रखें या तुरंत टीम एनवायरनमेंट में सामने ना लाएं, बल्कि उन्हें पॉलिश्ड फीडबैक के तौर पर लोगों के सामने लाएं बजाय कि बिल्कुल सीधे सामने आने के। अगर आप ऐसा कर पाएं, आप अपने रिश्तों पर काम कर पाएं और साथ ही टास्क खत्म करने की अपनी काबिलियत पर भी, तो आप ऐसे शख्स के तौर पर उभरेंगे जो न सिर्फ भरोसेमंद हो सकता है बल्कि दूसरों की वफादारी भी खींच सकता है ताकि लीडरशिप रोल के लिए मैदान में उतर सके। अब अगर आप मकर लग्न में पैदा हुए हैं, मकर राइजिंग साइन, तो जाहिर है आपका लग्न शनि के अधीन है। फिर
आपका 10वां घर राज करने वाली राशि तुला है और आपका 11वां घर राज करने वाली राशि वृश्चिक है, शुक्र और मंगल के क्रमशः अधीन। अब क्योंकि 10वां घर तुला है, यहाँ शख्स से उम्मीद है कि वो दूसरों के साथ ज्यादा बैलेंस्ड कोशिश में काम करे और खुद की बजाय दूसरों की तरफ ज्यादा झुके। जातक से उम्मीद है कि सुपीरियर्स के साथ भी रिश्ते बैलेंस करें और सुपरलेटिव परफॉर्मेंस दें और कम शिकायत करें और मसले कम उठाएं, चाहे वो चुपचाप काम पसंद करते हो, ज्यादा बात ना करें। और क्योंकि लग्न मकर है, कई बार शख्स जाहिर तौर पर ऐसा करता है बजाय के तकलीफ पैदा करने के। अब 11वां घर वृश्चिक होने की वजह से जातक से उम्मीद है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और सिचुएशन को अपने स्ट्राइड में लें और उन्हें एड्रेस करें और सुलझाएं। कई बार खुद ही रुकावटों, चुनौतियों, प्रॉब्लम्स को अपने आप सुलझाएं बिना पर्याप्त मदद मिले तो शख्स अक्सर बहुत सारी रुकावटों से गुजर सकता है और अपनी ग्रोथ में उठ सकता है। कई बार दूसरों द्वारा आगे निकल जाने के बावजूद बिना कोई सही वाजिब वजह बताए क्यों आपको लीडरशिप रोल नहीं दिया गया, आपको ग्रोथ नहीं दी गई, कभी कभी अच्छा इंक्रीमेंट भी नहीं। अब लग्न मकर होने की वजह से जाहिर है शख्स बहुत वफादार, बहुत कमिटेड होता है, मगर शख्स को इंसाफ और न्याय की उम्मीद भी होती है, खास तौर पर ऊपर वालों से, और वो वफादार और कमिटेड और अनुशासित और मेहनती बना रहेगा चाहे कभी कभी उसके साथ छल किया जाए। हालांकि जब शख्स को सालों की समर्पित कोशिश के बाद भी बदले में कुछ नहीं मिलता या मान्यता नहीं मिलती तो शख्स अक्सर अपना रुख बदल लेता है। कभी कभी बहुत चुपचाप शख्स सरक जाएगा बजाय के लड़ने के, जहां लंबे वक्त तक उसके साथ नाइंसाफी चली आई हो। अगर आप इस हालत में फंसे हैं तो क्या करें? पहला, अपनी मल्टीटास्क करने की काबिलियत पर काम करें, मगर अपनी क्षमता से ज्यादा ना लें। दूसरा, कई बार मकर लोग, मेहनती लोग हर चीज खत्म करना चाहते हैं और दूसरों के लिए अच्छे टीम प्लेयर बनना चाहते हैं बिना टास्क डेलीगेट किए या मदद मांगे या अपने कलीग्स के साथ बातचीत किए जहां आप उनकी मदद कर पाएंगे जहां वो आपके लिए भेज सकें। तो अपने कलीग्स के साथ बातचीत करें, खास तौर पर जब आप एक दीवार से टकराएं, जब वक्त की बहुत अहमियत हो, बजाय के अपने खर्चे पर लंबे घंटे काम करने के। दूसरा, ऊपर वालों को दिखाएं कि आप प्रोजेक्ट में कैसे हैं, आप मल्टीटास्क कर पा रहे हैं और आप ऑप्टिमल नतीजे दे पा रहे हैं जो आप कर पाए हैं क्योंकि आप कुछ काम डेलीगेट कर पाए हैं, आप अपने कलीग्स के साथ डील कर पाए हैं और आप कई चीजों पर बेहतर परफॉर्म कर पाए हैं बजाय के सिर्फ एक पर ही अपनी रात की नींद खराब करने के। अब कुंभ लग्न वालों के लिए जाहिर है लग्न कुंभ है जो शनि के अधीन है। फिर 10वां घर राज करने वाली राशि वृश्चिक है और आपका 11वां घर राज करने वाली राशि धनु है। ये एक बहुत एनर्जेटिक मगर कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। गुरु समझदार एनर्जी है, शनि कमिटेड, वफादार, स्लो एनर्जी है और 10वां घर वृश्चिक के अधीन है, मगर मंगल गो गेटिंग एनर्जी। तो अब 10वां घर वृश्चिक होने की वजह से अक्सर शख्स को बहुत उतार चढ़ाव, रुकावटें, चुनौतियां, अचानक घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, यहां तक कि उनके रोजमर्रा के काम में भी। और फिर भी उम्मीद है कि उन्हें बिना ऊपर वालों के किसी सपोर्ट के एड्रेस करें और ज्यादा बात भी ना करें। और आमतौर पर जिनका 10वां घर राज करने वाली राशि वृश्चिक है, वो चुनौतियां खुद ही करने या सुलझाने पर खत्म हो जाते हैं बजाय के बॉस के पास हर थोड़े अरसे पर जाने के, क्योंकि वैसे भी मदद नहीं आ रही तो शख्स से उम्मीद है कि वो रुकावटों के बावजूद भी नतीजे दें, कई बार बिना पर्याप्त सपोर्ट या गाइडेंस या यहां तक के रिसोर्स के। अब 11वां घर धनु होने की वजह से शख्स से उम्मीद है कि वो ज्यादा समझदार, बड़े दिल वाला, लचीला टीम प्लेयर बने, अक्सर अपने खर्चे पर। शख्स आमतौर पर दूसरों के साथ अपने रिश्तों पर काम करता है और अपने नेटवर्किंग स्किल्स का इस्तेमाल कर पाता है बजाय के डिपार्टमेंटल सपोर्ट पर निर्भर रहने के चुनौतियां सुलझाने के लिए, और कभी कभी कई बार बिना तारीफ और मान्यता मिले भी। साथ ही लग्न कुंभ होने की वजह से शख्स अक्सर बड़ा नजरिया लेता है, बड़ी तस्वीर देखता है, बड़ी तस्वीर पर फोकस करना चाहता है, चाहे अपने खर्चे पर ही। तो शख्स अक्सर टीम और ऑर्गेनाइजेशन और मकसद के लिए काम करता है, मगर कई बार शख्स खुद के लिए काम नहीं कर पाता, और तो वो स्लो ग्रोथ या कम कामयाबी की वजह हो सकता है क्योंकि फोकस खुद पर नहीं है, फोकस बड़ी तस्वीर पर है। अगर आप इस हालत में फंस गए हैं तो क्या करें? पहला,
दिखाएं कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट हैं और यकीनी बनाएं कि आपके ऊपर वालों को इनसिक्योर ना महसूस हो, क्योंकि आप हमेशा बड़ी तस्वीर की बात करते हैं। आप हमेशा लेवल हैं और कई बार आप दूसरों से ज्यादा चमकेंगे, क्योंकि आप बड़े मकसद के लिए दूसरों से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो यहाँ आप ऊपर वाले के लिए कंपटीशन के तौर पर सामने आते हैं। तो अपनी कोशिशों को कम करके आके जब मीटिंग में तारीफ हो रही हो, जब कोई कहे कि आपने बहुत अच्छा किया है, इसे कम करके आके और कहें, नहीं, ये सिर्फ मेरी कोशिश नहीं है, मेरे बॉस ने भी मेरी मदद की है, और मेरे बॉस का, मेरे सीनियर्स का शुक्रिया, उन्होंने मेरी कितनी मदद और सपोर्ट की है। उनके सपोर्ट के बिना मैं ये नहीं कर पाता। कुछ चापलूसी मगर मदद करती है जब आप कुंभ राइजिंग साइन में पैदा हुए हैं, खास तौर पर आपके 10वें घर में वृश्चिक राशि होने पर। अपने बॉस को चमकाएं और फिर देखेंगे वो आपकी ग्रोथ में कैसे मदद करता है। वो आपको चमकाने में मदद करता है। अब अगर आपका राइजिंग साइन मीन है, तो आपका लग्न और आपका 10वां घर गुरु के अधीन है। लग्न राइजिंग साइन मीन है और 10वां घर राज करने वाली राशि धनु है, जबकि आपका 11वां घर राइजिंग साइन या आपका 11वां घर मकर है, शनि के अधीन। तो हाँ, गुरु एनर्जी और शनि एनर्जी ज्यादा खेल में है। तो क्योंकि 10वां घर धनु है, शख्स से उम्मीद है कि बहुत लचीले रहें, ज्यादा रिस्क लें, ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप में भरोसा और ईमान रखें, चाहे नतीजे पाने के लिए इधर उधर धकेले जाएं। आपसे उम्मीद है कि बहुत शांत, संयमित, गुरु जैसी एनर्जी रहें, जबकि गुरु बनकर रहें जिसकी बहुत ऊंची कॉम्पिटेंसी है और काम अच्छे से कर सकता है। तो शख्स को आमतौर पर काम की सीमाओं से और अपनी काम करने की काबिलियत, अपने डिजिग्नेशन और जिम्मेदारियों की सीमाओं से बाहर जाना पड़ता है और यकीनी बनाना पड़ता है कि नतीजे आएं। 11वां घर मकर राशि होने की वजह से शख्स से उम्मीद है कि बहुत वफादार, बहुत कमिटेड रहें, मसले ना उठाएं, कोई चुनौती ना उठाएं, शिकायत ना करें, मगर मेहनत करते रहें, मेहनती बने रहें और स्थिर रहें, ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, चाहे अपने खर्चे पर या उसकी ग्रोथ पर। अब लग्न मीन होने की वजह से शख्स को अक्सर क्रिएटिविटी पसंद है, अक्सर मैन्यूवर करने के लिए ज्यादा जगह भी मिलती है और बहुत आशावादी। आमतौर पर चाहे माहौल अच्छा ना हो, शख्स आशावादी बना रहता है, मगर थोड़ा संवेदनशील भी होता है, मगर बेहतर परफॉर्मेंस देता रहता है जितना वो कर सकता है। और इससे कम में अगर नतीजे नहीं आ रहे तो शख्स खुद ही निराश हो जाता है कि इतनी कोशिश के बावजूद मैं उतना नहीं कर पाया जितना मैं चाहता था, और उतना नहीं कर पाया जितना मैं हालात सुधारना चाहता था। अगर शख्स नहीं कर पाता तो कई बार शख्स बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, बजाय कि अपना केस ज्यादा आगे बढ़ाने के। अगर शख्स को लंबे वक्त तक सपोर्ट और कद्र और तारीफ नहीं मिल पा रही, बावजूद संवेदनशील होने के, असल में इसके बारे में बात करने के ना मिलने पर शख्स कई बार बहुत चुपचाप चला जाता है बजाय के लड़ने के। अब अगर आपका काम इस हालत में फंस जाए, आप इस हालत में फंस जाए तो क्या करें? तो पहला, अपने पैरों पर खड़े होकर सोचने की काबिलियत पर काम करें। कभी कभी मीन लोग बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं और वो, आप जानते हैं, गुलाबी चश्मा पहने रहते हैं, तो वो ये नहीं देख पाते कि क्या चुनौतियां आ रही हैं या क्या है और क्या कंपटीशन है, उनके पैरों तले जमीन खिसका रही है। तो प्रॉब्लम्स का अंदाजा लगाएं, सोचें कि क्या आ सकता है, क्या रोड ब्लॉक आ रहे हैं या क्या आपके सामने आ सकता है जहां आप अटक सकते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा गहराई से देखें और पता लगाएं कि आप कहां बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, कहां डेलीगेट कर सकते हैं और कहां काम कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास वक्त है, पता लगाएं कि क्या चुनौतियां जल्द ही आ सकती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। कोशिश करें और अपना गेम बढ़ाएं और बेहतर तैयार रहें, क्योंकि आप देख पाए हैं कि क्या आ रहा है। और अपने किटी में कुछ सर्टिफिकेशन और कुछ क्वालिफिकेशन भी जोड़ें और अपने काम पर उस काबिलियत के जरिए, उस क्रेडिबिलिटी के जरिए दिखाएं जो आपने उन ऊंची कॉम्पिटेंसीज के जरिए कायम की है, जो आपने सर्टिफिकेशन से क्वालिफिकेशन तक जोड़ी है। और क्योंकि आप ऐसा कर पाए हैं, ज्यादा क्वालिफाइड हो गए हैं, तो आपका आउटपुट भी ज्यादा रिफाइंड होना चाहिए। दूसरों से ऊपर निकलें हाई क्रेडिबिलिटी और आउटपुट के जरिए, और फिर देखेंगे कोई भी आपको लंबे वक्त तक नीचे नहीं रख पाएगा। और संवेदनशीलता अच्छी है, दूसरों की मदद करना अच्छा है, मगर कभी कभी ज्यादा क्वालिफिकेशन, क्रेडिबिलिटी और आउटपुट के जरिए खुद का ड्रम बजाना भी अहम है।
तो अब दोस्तों कि हमने हर राइजिंग साइन के लिए चर्चा कर ली है, क्योंकि आप जिस राइजिंग साइन में पैदा हुए हैं, जहां आपका 10वां घर और 11वां घर आपके लिए योगदान दे रहा है या आपकी ग्रोथ में, तारीफ में, कद्र पाने में, ज्यादा प्रमोशन, हाई इंक्रीमेंट पाने में रुकावट डाल रहा है। आप जानते हैं क्या चुनौतियां, क्या सूरत ए हाल आप या तो एड्रेस कर पा रहे हैं या आपको ज्यादा साफ अंदाजा है कि आप क्या सामना कर सकते हैं या क्यों आप कुछ चुनौतियों, कुछ मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो बेहतर तैयार रहें ये देख पाने में कि असल में काम पर क्या चल रहा है, और हर वीडियो के आखिर में जो क्या करें मैंने दिया है उसे फॉलो कर पाने में। अगर आप किसी भी लग्न साइन से जुड़ नहीं पा रहे तो अपने दशमांश या अपने दशमांश को जरूर देखें, और आप या तो अपने लग्न साइन या अपने दशमांश से बेहतर जुड़ पाएंगे। लग्न साइन या अपने दशमांश के जरिए इनका इस्तेमाल करें अपनी क्रेडिबिलिटी कायम करने के लिए, ये कायम करने के लिए कि आपका हाई आउटपुट भी काम पर है, रिश्ता कायम करने और खुद के लिए भी मान करने की पतली लकीर पर काम कर पाने में। जहां जरूरत हो वहां काम डेलीगेट करें, मगर सबसे बेहतर चीज ये हमेशा होनी चाहिए कि आप बेहतर तैयार रहें बजाय के माहौल और काम पर पिछड़ने के, जिसकी वजह से कभी कभी आप दूसरों द्वारा आगे निकल जाते हैं। जहां आप ग्रोथ के लायक हैं, आप तारीफ के लायक हैं, आप कद्र के लायक हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन की तलाश में हैं तो मुझसे जरूर संपर्क करें, नीचे लिंक दिए गए हैं। किसी और वक्त तक किसी और वीडियो के साथ, ये रहा आपका दोस्त, ज्योतिषी और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।